कराची के इलाके करीम अबद में ज्वेलरी शॉप पर औरतों डकैती करते हुए नजर आ रही हैं। ये डकैत औरतों का गैंग है। बाकी की तफसील देखें इस वीडियो में। दोस्तों ये चोरनी औरतों के काम देखें, काउंटर के ऊपर चढ़ती हैं और काउंटर के अंदर से सोने के जेवरात के मुकम्मल सेट उठा लेती हैं। किस तरह से ये चारों चोरनी औरतें मिलकर वारदात करती हैं, आइए शुरू से वीडियो दिखाते हैं। देखिए दुकान के अंदर ये चार औरतें दाखिल होती हैं, ये चारों चोरनी औरतें। और आपको बताऊं ये कराची का इलाका है, करीमाबाद की एक ज्वेलरी शॉप है जहाँ ये चार चोरनी औरतें दाखिल हुई हैं। दो औरतों के हाथ में बच्चा है। आप देखें पहले दुकानदार से कुछ सेट वगैरह देखने के लिए मंगवाती है। दुकानदार जब ये औरत को दिखाता है सेट, तो दूसरी तरफ से जो चोरनी औरतों के साथी होती है वो दुकानदार को अपनी तरफ मुखातिब करती है। दुकानदार उस लड़की को सेट दिखाने के लिए उस तरफ जाता है तो ये येलो कपड़ा पहनी हुई ये चोरनी औरत किस तरह से काउंटर के नीचे झांकती है। जब इसको पता चलता है कि नीचे एक सेट का डब्बा पड़ा हुआ है तो ये काउंटर के ऊपर चढ़ जाती हैं। आप तरीका वारदात इनका चेक करें, किस तरह से ये काउंटर के ऊपर चढ़ती है और काउंटर के नीचे से रखा सोने के जेवरात का मुकम्मल सेट उठाकर फरार होती हैं। आप देखें किस तरह से अपने साथी को देती है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप देखें ये अपने साथी के हाथ में पकड़ाती हैं और उसकी साथी मासूम बच्चे के नीचे सेट को छुपाकर यहाँ बैठ जाती है और ये चारों की चारों चोरनी औरतें यहाँ से फरार हो जाती है। वीडियो के एंड में आप इन चोरनी औरतों का चेहरा भी देख सकेंगे। आप तमाम कराची के ज्वेलरी शॉप वालों से गुजारिश है कि इन चोरनी औरतों पर नजर रखें। कहीं भी ये चोरनी औरतें दिखें तो 15 पे कॉल करें। इस्लामाबाद इंतजामिया की बेहतरीन कारकर्दगी रूरल एरियाज में जगह जगह नाजायज तजावुजात कायम। रोड के ऊपर नाजायज तजावुजात वालों ने जगह जगह फ्रूट और सब्जी के ठेले लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। लेकिन इंतजामिया टस से मिस नहीं होती। CDA इनक्रोचमेंट इन्फोर्समेंट के करप्ट एहलकारों की वजह से ये लोग नाजायज तजावुजात कायम करते हैं और CDA के एहलकारों को रोजाना की बुनियाद पर पैसे देते हैं और ये लोग अपनी मर्जी का रेट लगाकर सब्जी और फ्रूट फरोख्त करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नीलोर की अदम तवज्जो और असिस्टेंट कमिश्नर नीलोर के ऑफिस के साथ तिरामटी चौक लातरो रोड पर नाजायज तजावुजात कायम हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की उन नाजायज तजावुजात वालों के खिलाफ कार्रवाई न करना समझ से बालातर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और रहें बाखबर। इस्लामाबाद स्पर्म कोर्ट में अपने एजाज में अलवदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि हम कानून और कागजों पर चलते हैं। सच किया है ये ऊपर वाला जानता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम शुरका बिलखुसूस नामजद चीफ जस्टिस आफरीदी और दीगर साथी जजेस, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नायब चेयरमैन और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग आज फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने मुनासिब समझा कि मैं ये मनसब संभालूं। अवाम का शुक्रिया और चौधरी इफ्तिखार साहिब का शुक्रिया जिन्होंने मेरा बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट इंतखाब किया। उनका कहना था कि जब मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट गया तो मैं वाहिद जज था। मुल्क में आईनी बहरान आ चुका था तो मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला। वुकला ने मुझे सिखाया और बलूचिस्तान के वुकला की मदद से आगे बढ़े। जजिस को तैनात किया और एक गैरफाल अदालत आलिया बलूचिस्तान का काम शुरू हुआ। हम खुशकिस्मत हैं, हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से चीज़ों को जिक्र करते हुए कहा कि पेशीन रहने वाली मेरी दादी ने आज से 100 साल कबल अपने तीनों बेटों को इस वक्त की बेहतरीन तालीम दिलाने का फैसला किया। उनके सबसे बड़े बेटे काजी मूसा एक सीटर कॉलेज गए। इसके बाद मेरे वालिद काजी मोहम्मद ईसा इंग्लिस्तान बार की डिग्री लेने गए और सबसे छोटे काजी इस्माइल पायल। उनका कहना था कि मेरे इस वकालत के पेशे और अपनी अहलिया से वाबस्तगी को 42 साल हो चुके हैं, जिन्होंने मेरा हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए मुझे बुलाया। मुझे लगा उन्होंने डांट डपट करने के लिए बुलाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बलूचिस्तान संभालें क्योंकि वहां कोई जज नहीं रहा। मेरी जिंदगी में मेरी बीवी वीटो पावर है और उनकी रजामंदी के बाद मैं बलूचिस्तान आ गया और रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई। माहौलियात बहुत अहम मौजू, सबको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं। एक दिन सफिया नवासी ने मुझे कहा कि मेरे दोस्त मुझसे बहुत नाराज हैं कि अपने मारगला हल की पहाड़ी पर रेस्टोरेंट्स को मिसमार करने का हुक्म दिया है। मेरे कुछ कहने से पहले ही सफिया ने कहा कि मैंने दोस्तों से कहा कि अल्लाह ताला ने जानवर और परिंदे भी बनाए हैं,
उनका भी तो हमें ख्याल रखना है। मैं 12 मुस्तकिल जज साहिबान, 2 एडहाक जजेस और 2 आलम जजेस शरीक हैं। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह रुखसत पर होने की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं है। उनके अलावा जस्टिस मुक शहजाद, जस्टिस अतहर मनअल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मुक भी रेफरेंस में शरीक नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने यकीनी बनाया इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी हुदूद में काम करे। अटॉर्नी जनरल अलवदाई रेफरेंस का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया, जिसके बाद फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर अवा ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद को बतौर काबिल वकील मनवाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बलूचिस्तान बार एसोसिएशन की भी नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम की रवानी यकीनी बनाई। उन्होंने बलूचिस्तान में जंगली हयात को बचाने के लिए अहम किरदार अदा किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान 5 साल खिदमात अंजाम दे। उन्होंने ख्वातीन के हुकूक के लिए किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी हुदूद में काम करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस एजेंसी सियासी मामलात में मुदाखलत न करे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस हमेशा बुनियादी हुकूक, आज़ादी इजहार और ख्वातीन के हुकूक के अलंबरदार रहे। उन्होंने मुतअद्दिद तारीखी फैसले दिए। फैज़ाबाद धरना केस में कानून के मुताबिक और पुरअमन एहतजाज का तारीखी फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को भी वाज़े किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया गया। जस्टिस काजी फाइज ने मुकदमात को बरा रास्त नशर करने का फैसला किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कमेटी के सुपुर्द करने जैसे अहम इक़दामात और फैसले दिए। चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार है। तमाम स्टेक होल्डर्स को जमहूरियत की बका के लिए इंतखाबात पर राज़ी किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद पाकिस्तान के बानियान में से थे। जस्टिस फाइज को उकसाइन तो उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में अलवदाई रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस आफरीदी ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मेरे अंदर मिले जले रुझानात हैं। एक तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर दिल उदास है, तो दूसरी तरफ खुशी भी है कि काजी फाइज ईसा अच्छी सेहत के साथ रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस आफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को बहुत अच्छा इंसान पाया। वो बहुत नरम मिजाज इंसान है। अगर आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को उकसाएंगे तो फिर उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। मैंने भी एक मर्तबा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के गुस्से का सामना किया है। मेरा ये तजर्बा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। इस मौके पर कमरा अदालत में कहे लग गए, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा नामजद चीफ जस्टिस आफरीदी के खिताब पर मुस्कुराते रहे। नामजद चीफ जस्टिस आफरीदी ने फुल कोर्ट से खिताब करते हुए मजीद कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ख्वातीन के विरासती जायदाद में हक से मुताल्लिक बेहतरीन फैसले किए। जजिस में इख्तिलाफ राय को चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ने तहम्मुल के साथ सुना। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुकूमती खर्च पर ज़ोहराना लेने से इनकार किया। ज़ोहराने के खर्च का सारा बोझ मुझ पर पड़ा। मैंने अपने कुछ साथी जजिस से कहा अब भी शेयर करें। ऐसे दूर दराज के इजला भी हैं जो तवज्जो के हकदार हैं। इख्तियारात की तकसीम के उसूलों पर अमल होगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर कम्युनिटी पुलिसिंग और शहरियों के मसाइल के इजाले के लिए जुम्मतो अल मुबारक के मौके पर इलाकाई मसाजिद में सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से खिली कचहरियों का इनेकाद। शहरियों के मसाइल सुने और पुलिस की तरफ से दी जाने वाली खिदमात और सहूलियात बारे आगाह किया। मुआशरे की इस्लाह, तामीर व तरक्की में मसाजिद की ज़रूरत और इफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। शहरियों के दरमियान राब्ता, ताउन और एतमाद की फिजा को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मसाजिद को कम्युनिटी से राब्ते का मरकज बनाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और रहें बाखबर। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद एजाज ननकाना साहिब, डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पुरानी आबादी का दौरा करके असातिज़ा व अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई समेत तदरीसी अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम की तकसीम के अमल का जायजा लेने के लिए ननकाना सेंटर का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने ख्वातीन में रकूम की तकसीम, सायादार जगह और पीने के लिए साफ पानी की फराहमी का भी जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर भी हमरा थी।
डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना वजीहा समरीन के हमरा ननकाना ता देविलर चौक तक दरख्त लगाने के अमल का जायजा लिया। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद एजाज। ननकाना साहिब। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट वियत मैनेजमेंट कमेटी का इजलास डीसी कमेटी रोम में मुनक़िद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुज़म्मिल इलियास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राय जुल्फ़िकार अली, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अशरफ समेत दीगर तमाम महकमाजात के अफसरान समेत कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अशरफ ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ज़िला ननकाना साहिब में गंदुम की काश्त 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रह गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िला ननकाना साहिब को 3,22,000 एकड़ गंदुम काश्त करने का टारगेट दिया गया है, जिसके लिए खाद और बीज का स्टॉक जिला में मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिला भर में स्टेट लैंड पर सिर्फ और सिर्फ गंदुम काश्त की जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और रहें बाखबर।